Welcome to Manual Education. Welcome to this video. So, in this video, we are going to discuss basically of BBA most expected vocabulary part, and in that we are basically going to discuss synonyms and antonyms. सो गाइज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कौन से मोस्ट प्रोबेबल सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है वो आपको एग्जाम में फेस करने पड़ सकते हैं. नाउ द थिंग इज आपको प्रैक्टिस करनी होगी. आफ्टर द प्रैक्टिस यू कैन गो थ्रू दिस टाइप ऑफ वर्ड्स जो कि हाँ इनकेस एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स भी आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे बिकॉज दोज आर दी ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स एंड सिनोनिम फॉर योर क्वेश्चन. So moving ahead, if you want to start your preparation guys, you can take the full course, sectional course, mock tests and books and ebooks for your self preparation. For that you have to visit manualedu.com/BBA entrance, or also you can call us on WhatsApp us on the 8828581455. So moving ahead to the main part of the video. Now here guys important है, देखो synonyms यहाँ पे दिए हुए हैं, मोस्ट प्रोबेबल हो सकते हैं, ये आएंगे एग्जाम्स में, और इनके रिगार्डिंग और भी जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स होंगे वो भी आपको यहां पर एग्जाम्स में देखने मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि कैमोफ्लैगिंग का यहां पे सिनोनिम दिया है हाइडिंग, तो दैट ओनली द प्रोबेबल आंसर. नो, इट वुड बी लाइक दैट कि हाइडिंग का और भी कोई सिनोनिम होगा तो वो भी आपके लिए प्रोबेबल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है. नाउ नेक्स्ट इज एबेरेशन. एबेरेशन का मतलब होता है सिंपली कहीं ना कहीं से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाना, दैट इज डेविएट हो जाना, टर्न अराउंड हो जाना. लैक्स. लैक्स का मतलब क्या? Someone is laxed in particular action, that means he is lacking behind, that is a loose point. एक then timidity. Timidity का मतलब क्या होता है? It's a boldness, the person who is willing to take a risk, that is a bold person. Then quaint. Quaint is unusual, which is not usual, right? जो usual नहीं होता we called it as a, basically it is unusual. And then moving ahead to the next, biased. Biased person is somewhere double, it's like a prejudiced person, prejudiced type person, right? He is not a clearly like this कि वो एक पॉइंट पे नहीं रहता, he is a biased person. Then exalt. Exalt का मतलब open nature, something who is very expressive, that is open nature person. Brook. Brook का मतलब सिंपली क्या है? It's a branch. Quash. Quash करना मीन्स कंप्लीटली एलिमिनेट करना, कैंसिल कर देना. यू कैन से रिप्रेस. मैं इसमें एग्जाम्पल भी आपको और भी दे रहा हूं जिससे कि आप उन वर्ड्स की तरफ भी फोकस कर सकते हो. एडमोनिशन. व्हाट डज इट मीन बाय एडमोनिशन? एडमोनिशन का मतलब होता है किसी ना किसी को वार्न करना, एक पर्टिकुलर थिंग्स के लिए वार्निंग देना, दैट इज एडमोनिशन. वी कैन कॉल इट एज अ रेप्रीमैंड एंड स्कोल्ड आल्सो. नाउ देखो यहां पे मीनिंग अगर पता हो तो ऑप्शन में आंसर करना आसान होता है, लेकिन अगर मीनिंग नहीं पता है तो यू हैव टू यूज दैट टेक्निक ऑफ रूट वर्ड, और समवेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंटेंट्स, एंड आल्सो यू कैन यूज फॉर प्रीफिक्स एंड सफिक्स टेक्निक टू एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड चॉइस अकॉर्डिंगली. Then 11th one is laconic. Laconic मतलब क्या होता है? It's a brief, you can say brief explanation or something compact, something succinct information, right? तो उसे हम लोग summarize way कह सकते हैं. It's a laconic way of expressing something, so that is brief. Then wanton. Wanton का मतलब क्या होता है? It's a promiscuous or abandon something which is not which is a laxing thing, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? It's a wanton. विसिसिट्यूड. विसिसिट्यूड का मतलब क्या होता है? इट्स अ वेरिएशन, फ्लक्चुएशन, परम्यूटेशन. ना डोंट कंसिडर इट एज अ लिटरली. लिटरली मत लेना. वेरिएशन का मतलब अलग अलग होता है, तो फ्लक्चुएशन का मतलब ऐसे कैसे हुआ? इट इज अ समथिंग लाइक कि एक्शन. ये एक एक्शन एंड इफेक्ट भी बोल सकते हो. इट्स अ कोर्स ऑफ एक्शन और एक रिजल्ट भी होता है. देखो सिनोनिम्स सिर्फ सिनोनिम्स नहीं होते, वुड बी द कंटेक्स्ट. कंटेक्चुअल भी होता है जहां पर आपको कॉज एंड इफेक्ट भी दिखाई देगा, कोर्स ऑफ एक्शन भी दिखाई देगा, अजम्पशंस भी दिखाई देंगे, उनके रीजंस भी दिखाई देंगे. सो वुड बी द सिनोनिम फॉर each other. Then enthrall. Enthrall is what? Enthrall is something intrigue or enchant. Then zenith. Zenith का मतलब apex. Apex body, that is most superior body. और abundant. Abundant का मतलब क्या है? It is a plentiful, ample and bountiful. Then seize. Seize कर देना, रोक देना या फिर निकाल देना, terminate or desist. Then feud. Feud is a something strife or quarrel, fighting करना. It's a debate करना. Then immaculate. Immaculate is exquisite, impeccable, clean and tidy. Tidy मतलब जो बहुत ही परफेक्ट वे में और अरेंज किया हुआ है, मैनेज किया हुआ है या ऑर्गेनाइज किया हुआ है. देन मॉडेस्ट. मॉडेस्ट इज द हम्बल पर्सन और द कर्टियस्ट पर्सन. सो दीज आर द सिनोनिम्स व्हिच आर द एक्सपेक्टेड टू बी इन द एग्जाम. आपको मिलेंगे एग्जाम्स में. यू विल फेस काइंड ऑफ वर्ड्स, और देखो ज्यादा मॉडरेट नहीं, ज्यादा मॉडरेट होंगे, मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चंस होंगे, डिफिकल्ट होंगे भी बट इतने भी नहीं होंगे कि आप उसको सॉल्व ना कर पाओ. तो बी लाइक दैट कि मॉडरेट लेवल तक की प्रैक्टिस रखो और इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा गो थ्रू कर लो. देन मूविंग अहेड टू द एंटोनिम्स. एंटोनिम्स में क्या होगा गाइज? सो नाउ
एंटोनिम्स एक तरीके से देखो, सिनोनिम्स में हमने क्या समझा कि इट वुड बी द एक्शन सिमिलर टू द लाइक एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट हो सकता है, रीजन एजर्शन हो सकते हैं, तो एक रिलेशन बनता है, कंटेक्चुअली एक रिलेशन बनाना होता है, एंड ऑन दैट बेसिस यू कैन आंसर द क्वेश्चन। ना एंटोनिम्स में यही पार्ट जो है वो अपोजिट हो जाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दिस कि आप जो एक पार्ट कर रहे हो उसका एक अपोजिट वे में आपको थिंकिंग करनी होगी, तो अपोजिट वे हमेशा ध्यान में रखना व्हाइल सॉल्विंग दी एंटोनिम्स। कभी कभी हम ये मिस कर जाते हैं व्हाइल सॉल्विंग दी क्वेश्चन, एक फ्लो में हम सिनोनिम्स को ही आंसर कर रहे हैं तो सिनोनिम्स ही आंसर कर देते हैं और थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान दो उसकी तरफ, एलिमिनेट करते वक्त थोड़ा सा केयरफुल रहना। सो नाउ first, okay, before starting with this, you have to click that subscribe button and share this video with your friends, and if you like the video, hit that like button. Now quant के लिए opposite क्या होगा? Quant is unfamiliar, तो opposite क्या होगा? It's a familiar or someone who is a usual to us, a used to person, right? Then reluctant क्या होता है? Reluctant is the reluctant क्या होगा? Reluctant का opposite क्या होगा? Anxious और eager. Then रिडीम करना मतलब उन चीजों को ले लेना, उसमें से निकाल कर लेना। इन शॉर्ट अगर कंटेक्चुअली और मीनिंगफुली निकालो तो देन अपोजिट टू दिस कंजर्व और लॉस, नहीं मिलने वाला है। रिडीम कर दो मतलब क्या होता है कि शेयर रिडीम्ड हो जाना, मतलब उसमें से वैल्यू हम रिडीम्ड कर लेते, निकाल लेते, लॉस हो जाना मतलब उसको रिडीम नहीं कर पाते, सो इट इज अपोजिट ऑफ रिडीम। देन रस्टिक के अपोजिट क्या होगा? कल्चर्ड और रिफाइंड, समथिंग विच इज रिफाइंड, दैट इज समथिंग विच इज रिफाइंड विच इज अपोजिट टू दी रस्टिक। Then utterly saying something, that means utterly का मतलब क्या होगा कि clear cut, कि सब कुछ पता है। utterly मतलब एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ में हम अगर कोई बात बोलते हैं, that is utterly saying something। so उसके अपोजिट क्या होगा? deficiently होगा, कुछ कम बता देना, it's not complete, right? incomplete होगा। then urge मतलब एक तरीके से हमें urge होती है कुछ करने के लिए, we are enthusiastic, we are excited। opposite to that abomination हो सकता है, abhorrence हो सकता है, right? then next zest के अपोजिट क्या होगा? something which is disgust और passive। zest का synonym क्या हो सकता है? एक्टिव, बिकॉज पैसिव इज व्हाट, इट्स एंटोनिम, सो एक्टिव वुड बी इट्स सिनोनिम। देन यील्ड के अपोजिट क्या होगा? रेजिस्ट और प्रोटेस्ट। यील्ड करना मतलब इन शॉर्ट आपको एक कुछ रिटर्न में आपको मिलता है, सो यू आर सपोर्टिंग, इट्स अ सपोर्टिव थिंग, तो अपोजिट टू दैट वुड बी द रेजिस्ट, अपोजिट थिंग हो सकती है या फिर प्रोटेस्ट हो सकता है। विंसम के अपोजिट क्या होगा? alluring और दी rapturous। then vigilant, someone who is vigilant about his right, he is aware of, so opposite to this careless or negligent person। then pompous is the opposite of this unpretentious or humble, someone who is very humble, that opposite to this pompous person who is not humble। abandon के opposite क्या होगा? it's a restrain, caution, retain or continue। देन एब्डिकेट के अपोजिट क्या होगा? एक्सेप्ट करना, एक्सीड टू करना। अब देखो एब्डिकेट के लिए एब्डिकेट का मीनिंग क्या हो जाएगा? समथिंग विच इज रिजेक्टेड, जिसको आप रिजेक्ट करोगे दैट वुड बी एब्डिकेट, और उसके अपोजिट क्या होगा? सिंपली एक्सेप्टिंग इट। देन नेक्स्ट इज सेंश्योर के लिए अपोजिट क्या होगा? समथिंग विच इज प्रेज, रिकॉग्निशन, कंडेमनेशन, कमेंडेशन। सो सेंश्योर का मतलब क्या हो सकता है? प्रेज करोगे तो सपोर्ट करोगे, इट्स अ सपोर्टिव थिंग, तो सेंश्योर करना मतलब अपोज करना, सिंपली अपोजिट कॉन्ट्रारी समथिंग बात करना, तो हो गया सेंश्योर। pragmatic which is opposite to the idealistic और impractical, जो प्रैक्टिकल है वो pragmatic होता है, तो इसके लिए सिनोनिम क्या हो जाएगा? something practical, और which is realistic, you can say realistic हो सकता है। यहां पे आइडियलिस्टिक का मतलब इन शॉर्ट है इमेजिनरी, यहां पे इमेजिनरी जो होगा वो इसके लिए सिनोनिम होगा, आइडियलिस्टिक का सिनोनिम होगा। सो इन शॉर्ट एंटोनिम किसका होगा? प्रैग्मेटिक का होगा। सो ये भी एक अंडरस्टैंडिंग बना लो कि कोई सिनोनिम किसी दूसरे का सिनोनिम है तो किसी और का वो एंटोनिम भी हो जाएगा। देन whimsical के अपोजिट क्या होगा? इट्स सीरियस। whimsical क्या होता है? विच इज नॉट सीरियस, राइट। देन प्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल होगा तो वो क्या हो जाएगा? whimsical हो जाएगा। देन स्टेबल, अनस्टेबल हो जाए तो क्या हो जाएगा? इट्स अ whimsical। देन impoverished के अपोजिट क्या है? wealthy, affluent, well off। अब impoverished का मतलब क्या हो गया? सिंपली पुअर पर्सन, या फिर someone who is not having something, that is impoverished। देन फ्रीएबल के लिए अपोजिट क्या होगा? रेजिलियंट, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, इलास्टिक। देखो यहाँ पे इलास्टिक इज नॉट समथिंग विच इज स्ट्रॉन्ग बट स्टिल दैट हैज अ पावर, वो जो ब्रेक नहीं हो सकता, तो इट इज इलास्टिक, नो, सो दैट इज कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग वन। तो इसके अपोजिट वीक,
नॉन इलास्टिक, राइट, इन इलास्टिक यू कैन से। देन प्रोफेन, प्रोफेन के लिए अपोजिट क्या होगा, डिसेंट हो सकता है या फिर क्लीन हो सकता है, नाइस, रिस्पेक्टफुल, रिलीजियस, ऑल दोज आर पॉजिटिव टर्म एंड अपोजिट टू दिस प्रोफेन होगा। प्रोफेन के लिए अपोजिट जितने भी है, रिलीजियस के अपोजिट क्या होगा, इट्स नॉन रिलीजियस, राइट, समवन हु इज वेरी अथेस्ट पर्सन, जो रिलीजन पे भरोसा ही नहीं करता, भगवान पे भरोसा नहीं करता, ही इज अ नेगेटिव पर्सन, राइट। नाइस के अपोजिट जो होगा तो वो भी हमारे लिए क्या होगा, प्रोफेन का सिनोनिम हो जाएगा। डिसेंट के अपोजिट इनडिसेंट है तो इनडिसेंट प्रोफेन का सिनोनिम हो जाएगा। सो दिस आर दी अंडरस्टैंडिंग। तो सिंपली सिर्फ यही वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए सिनोनिम जो एंटोनिम्स है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन लास्ट वन इज कॉन्ट्रोवर्ट। कॉन्ट्रोवर्ट के अपोजिट क्या होगा, एग्री, अफर्म, अलाउ, कन्फर्म एंड कोरोबोरेट। कोरोबोरेट का मतलब सेम, सिमिलर टू दैट वन, लाइक एक चीज को प्रूव करते हो तो कोरोबोरेट करते हो, कोरोबोरेशन ऑफ समथिंग, दैट इज प्रूविंग ऑफ समथिंग। तो दिस आर द सिनोनिम्स व्हिच आर द मोस्ट प्रोबेबली वुड बी इन द एग्जाम। तो आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करो एंड प्रीवियसली जो आपने प्रैक्टिस किया है उसको रिवाइज करना मत भूलना, उसी के साथ इनको भी रिवाइज करना है। सो इट वुड बी इजी फॉर यू टू प्रैक्टिस दोज वर्ड एंड टू आंसर इन द एग्जाम। सो गाइज नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कहां से करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स हो सकते हैं गाइज, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहां पे प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल नहीं होंगे तो काइंड ऑफ एग्जाम लाइक सीईटी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है तो सीईटी की जो प्रीवियस ईयर के अदर एग्जाम्स के पेपर्स जो है वो आप एक तरीके से यूज कर सकते हो। तो सीईटी कंडक्ट करती है, उनके कुछ पेपर्स उठा लो, लाइक अदर एग्जाम सीईटी के होते हैं तो वहां से कुछ क्वेश्चंस को ट्राई आउट करो, प्रैक्टिस करो एंड विद दिस यू कैन प्रैक्टिस मॉक टेस्ट ऑल्सो, राइट। तो मॉक टेस्ट आपके पास होंगे तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड गाइज इफ यू डोंट हैव दैट मॉक टेस्ट देन यू कैन सिंपली विजिट टू अ वेबसाइट. If you are student of a manual education, then you have that mock test, and if you are not student of the manual education, so you can go to our website, and here you can click on the buy online. You will see the BBA entrance. You have to click here. Simply you will come here, and then if you want to buy the full course, you can start with the full course, buying this courses here, and you will get the relevant material to study and all those notes which are relevant for the exams also. Then you will get the books for the self study. You can simply buy the mock test here for the practice. You have to click on a show packages, then you will find a lot of mock tests here like this की, and यहाँ पे आपको mock test जो है वो like a practice के लिए मिलेंगे booster type. Then you will find here full length mock tests. Then here you can see all the types of the mock tests are here, like IPM, BBA, all the exams 2024 mock test booster. So you will find a lot of mock tests here. You can practice those mock tests and go for the exam, sectional course and other the live classes. You can join us on the live classes simply and start your preparation for the future. So this much of this video, and these are the most probable questions, and you have to practice now. Best of luck for the exam. Go through your preparation and do best as you can, and अपने exam को क्रैक करो. So if you like the video, hit that like button, subscribe the channel, share the video with your friends, and thank you for watching the video.